इस वीडियो में आपको इंटीजर का गुना बताने वाले हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है गुना करने में, प्लस माइनस में जो भी दिक्कत है, इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। और आपको बता दें कि इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है इंटीजर का, जो कि बेसिक बताए हुए इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर का जोड़ घटाव, फिर उससे संबंधित कुछ नियम बताए हुए हैं। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहले सिंपल हम लोग क्या करते हैं, दो इंटीजर लेते हैं, उसको गुना करते हैं। नंबर लाइन की मदद से देखते हैं कि कैसे नंबर लाइन की मदद से दो इंटीजर को गुना करके आंसर निकालते हैं। देखिए, हमको गुना करना है 3 को 2 में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप ये बताइए। हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 को 3 बार जोड़िए, वही बात हुआ। तो इस चीज को हम आपको बता चुके हैं कैसे नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो 2 है तो सबसे पहले 0 से कहां जाएंगे, 2 पे जंप करेंगे, फिर प्लस 2, फिर 2 आगे की तरफ जाएंगे, फिर प्लस 2, फिर 2 आगे की तरफ जाएंगे, किस पे पहुंच गए फाइनली 6 पे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना। आगे देखिए, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, -2 प्लस -2 प्लस -2 प्लस -2। इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इस चीज को तो फिर आपको नंबर लाइन पे बताए हुए हैं ना पिछली क्लास में, उसको जरूर देख लीजिएगा तब समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से हमको कहां पे जाना है, -2 पे। तो 0 से हम कहां चले गए, -2 पे, फिर -2 यानी फिर 2 को पीछे आइए, फिर -2, फिर 2 को पीछे आइए, फिर -2, फिर 2 को पीछे आइए, फाइनली किस पे पहुंच गए, -8 पे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -8। बस किसी भी दो इंटीजर को गुना करते हैं तो नंबर लाइन से उसका ऐसा ही आंसर निकाला जाता है। अब भाई ये कौन सा मेथड है, क्या रूल है, वो अगले स्लाइड में देखिए। वो रूल क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए, आपको बस एक ही बात ध्यान में रखना है। कितने बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, ये कैसे समझेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। भी देखिए, ये सारे दोनों तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर को गुना कीजिए तो आंसर पॉजिटिव ही आता है। तो ये तो सिंपल गुना कर दे, 3 चौका 12 आंसर। अब ये देखिए, ये तीनों इंटीजर क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। गुना कीजिए, 3 दूनी 6 8 48 इसका आंसर, ठीक है ना। 3 में 2 से गुना कीजिए और फिर 8 में कर दीजिए। कैसे भी आप कर सकते हैं, गुना है सेम ही आंसर आएगा। अब इसको गुना करना है तो देखिए, माइनस वाला में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्या है, आप क्या देखिएगा कि अगर माइनस की संख्या अगर इवन है, अगर माइनस की संख्या क्या है, इवन है, तो आंसर जो आएगा ना वो आपका पॉजिटिव आएगा। गुना में हम बता रहे हैं, माइनस की संख्या अगर इवन होगा तो क्या होगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर यही माइनस की संख्या ऑड होगा, ऑड नंबर, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे यहां पे देखिए, यहाँ पे माइनस की संख्या कितनी है, 2 है, और 2 क्या है, इवन नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो सिंपल बस इसको गुना कर दीजिए, 5 6 30 आंसर। और ऐसे भी देख सकते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो आंसर तो प्लस में ही आएगा। साइन में भी गुना होता है। अगला देखिए, अगला पहले देख लीजिए आंसर में माइनस आएगा कि नहीं आएगा, पहले ही माइनस बैठा दीजिए, और नहीं बैठाना तो मत बैठाइए। इसमें देखिए क्या करना है, ये 3 माइनस है, यहाँ पे 1 2 3 माइनस है, 3 क्या है, ऑड है, तो आंसर में माइनस आएगा ही आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। और फिर सिंपल संख्या में गुना कर दीजिए, 3 3 9 और 9 3 27, -27 आंसर, ठीक है ना। अगला देखिए, माइनस की संख्या देखिए, प्लस वाला में तो हमको दिक्कत ही नहीं है, प्लस वाला को कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में ही आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा। माइनस में ही बस दिक्कत होता है, बस यही है। फिर गिनिए, माइनस की संख्या क्या है, एक ही है, और एक क्या है, ऑड है, तो आंसर भी माइनस आएगा। अब सिंपल गुना कर लीजिए, 6 3 18 18 7 126 -126 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहले माइनस की संख्या देख लीजिए, 2 है माइनस की संख्या, 1 2 है, तो इवन है, तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और सिंपल बस आपको संख्या में गुना कर देना है, 6 चौका 24 3 72 आंसर, ठीक है ना। बस यही था। माइनस की संख्या गिन लीजिए, माइनस की संख्या अगर सम संख्या है, इवन है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर ऑड है, विषम है, तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। और पॉजिटिव में तो बात करने वाली बात ही नहीं है, आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। तो देखना चाहते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसका कुछ नियम है वो सिंपल और इसको समझ लेते हैं फटाफट। हालांकि ये पहले वीडियो में भी समझे हुए हैं, ठीक है ना। तो वो जोड़ के लिए था, अब सीखेंगे गुना के लिए। सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हिंदी में वो लोग निमीलन नियम या फिर समवृत्त नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप कोई भी दो इंटीजर लीजिए और उसको गुना कीजिए, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा। देख रहे हैं, ले लेते हैं एग्जांपल लीजिए, जैसे दो इंटीजर कोई भी लीजिए,
एक 2 ले लेते हैं, एक -3 ले लेते हैं, इसको गुना कीजिए। तो गुना करके देखते हैं इंटीजर आता है कि नहीं आता है, भाई सही बात है कि नहीं है। तो देखिए माइनस की संख्या कितना है, 1 है, ऑड है, तो आंसर में माइनस आएगा ही आएगा। फिर गुना कीजिए, 2 3 6, तो सही बात है भाई, -6 क्या है, कि इंटीजर है। तो बस यही तो कहता था कि 2 इंटीजर को गुना कीजिए और जो प्रोडक्ट आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा। बात सही है, ठीक है ना। सेकंड देखिए, सेकंड एसोसिएटिव लॉ है, तो गुना का एसोसिएटिव लॉ है। इसका पहले हम आपको पहले ही बताए हुए हैं, तो जोड़ के लिए था, ये क्या है, गुना के लिए। तो बस सिंपल है, वही करना है, जोड़ की जगह बस खाली गुना आ जाएगा। जैसे 3 कोई भी इंटीजर ले लीजिए, ए बी और सी, 3 कोई भी इंटीजर ले लीजिए, तो ये बोलता है कि ए गुना बी गुना सी ये बराबर होगा ए गुना बी गुना सी के। चलिए 3 इंटीजर कोई भी ले लेते हैं, फिर देख लेते हैं। मानिए ले लिए -3 2 और एक ले लेते हैं -4। सिंपल सिंपल लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो यहां पे रख दीजिए -3 गुना 2 गुना -4, ये बराबर होगा किसके, -3 गुना 2 और गुना फिर -4 के। सबसे पहले कोष्ट की क्रिया करते हैं, हालांकि हम आगे वीडियो आएगी बोर्ड मास को कैसे सॉल्व करते हैं, बस आप वीडियो को फॉलो करते रहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्ट की क्रिया करेंगे। तो -3 को वैसे ही लिख दीजिए, गुना, इसको गुना कीजिए तो 4 दूनी 8 और एक ही माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 8 3 24, 2 माइनस है, इवन है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। इसका आंसर कितना आया, 24। अब इसको गुना कीजिए, 3 दूनी 6, एक माइनस है तो माइनस तो आएगा ही। फिर गुना, -4 है तो -4 लिख दीजिए, 6 चौके 24, 2 माइनस है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, 24, यहां भी 24। तो बस यही तो कहता था एसोसिएटिव लॉ कि ये जो होगा इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम बस इस चीज को यहां पे हम लिख देते हैं, बस एसोसिएटिव लॉ यही है, ए गुना, ये एबीसी क्या है, इंटीजर है, ए गुना बी गुना सी के ये बराबर होता है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब कॉम्यूटेटिव लॉ सीखिए, ये क्या होता है, वही है कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कहता है कि कोई भी 2 इंटीजर को लीजिए, मान लेते हैं ए और बी, उसको गुना कीजिए और फिर पलट के गुना कीजिए, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इंटीजर 2 ले लेते हैं, एक ले लिए 2 और एक ले लिए -3। चलिए गुना कीजिए, 2 को -3 से गुना कीजिए और फिर -3 को 2 से गुना कीजिए। तो गुना कीजिए, 3 दूनी 6, माइनस का साइन आएगा, ऑड है, 3 दूनी 6, माइनस का साइन आएगा, ऑड है। तो पलट के देखें सेम आंसर आया। तो ये गुना का क्या है, क्रम विनिमय नियम है, गुना का कम्यूटेटिव लॉ है। तो ये गुना के लिए भी सत्य है, गुना के लिए एसोसिएटिव लॉ भी काम करेगा, गुना के लिए कम्यूटेटिव लॉ भी काम करेगा। तो बस यही था एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और क्लोजर प्रॉपर्टी बता दी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपको क्विक गुना करने में ना मदद करेगा। देखिए कैसे, योग पर गुणन का वितरण नियम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। देखिए क्या ये कहता है कि अगर आप कोई भी 3 गो इंटीजर ले लीजिए, मान लेते हैं ए बी और सी, 3 इंटीजर ले लिए, तो ये कहता है कि ए गुना, बीच में कोई साइन नहीं मतलब गुना, b प्लस सी बराबर होगा, एक एक बार गुना कर दीजिए, ए में b से कीजिए ए बी प्लस ए में सी से कीजिए ए सी, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यही तो है, क्या कर दिए, गुना था, इसको जोड़ के रूप में लिख दिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं इंटीजर का, कोई 3 भी इंटीजर ले लेते हैं, जैसे 2 ले लिए, -3 ले लिए और एक ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। 2 है तो 2 लिख दिए, फिर -3 प्लस 6, देखिए तो इस सेम हम ऐसा ही लिख दिए। फिर ये यही कहता है कि आप क्या कीजिए कि पहले 2 से -3 में गुना कीजिए, तो कितना होगा, 2 में पहले 3 से गुना कीजिए 6 और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। फिर साइन से साइन में भी गुना होता है, फिर इसमें प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 2 में 6 से गुना कीजिए 12, यही तो किया ना। 2 में पहले -3 से गुना कीजिए, यही तो किया। ए में b से गुना कीजिए ए बी, फिर प्लस, फिर ए में सी से गुना कीजिए ए सी, वही किए, गुना कर दीजिए। उसके बाद ये आपको पिछली क्लास में बता दिए क्या होगा, अलग अलग साइन है तो घटा देंगे, 12 में 6 गया 6, चिन्ह बड़ी संख्या का प्लस, यही है, क्या है 6 आ गया। बस यही करना था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए योग पर गुणन का वितरण नियम, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देते हैं, जैसे ले लीजिए 5 और ले लिए 4 और एक ले लिए -3, 5 4 प्लस -3,
आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 में 4 से गुना कर देना है। 5 में 4 से गुना कीजिए, फिर प्लस प्लस इसका प्लस और इसका प्लस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 5 में -3 से गुना कीजिए, 5 में -3 से, ठीक है ना। यही नियम है, देख लीजिए। फिर 5 में 4 से गुना कीजिए 20, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में -3 से गुना करेंगे तो आंसर तो माइनस में ही आना है। फिर 5 में 3 से गुना कीजिए 15, और 20 में से 15 गया 5, ठीक है ना। बस यही क्या है, योग पर गुणन का वितरण नियम। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे आपको। ऐसे देख लीजिए, इस चीज को हम ऐसे लिख दिए, तो कहीं पे अगर ऐसे लिखा हो तो उस चीज को हम फिर ऐसे लाएंगे। कहीं अगर ऐसे आपको संख्या में दिख जाए, जैसे दोनों में ए था, तो हम फिर क्या करेंगे, ए दोनों से बाहर निकालेंगे, मतलब ए कॉमन निकालेंगे, फिर बी प्लस सी लिख देंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये भी बहुत ज्यादा चिंतित टॉपिक है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कहता है कि कोई भी इंटीजर लीजिए और उस इंटीजर में किस चीज से गुना करेंगे, कौन सा इंटीजर से गुना करेंगे कि वो एक बना दे। तो सिंपल है ना। जैसे मैं यहाँ पे ले लिए 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब कि 8 में किस इंटीजर से गुना करेंगे कि एक आ जाए। तो सिंपल इसको पलट के लिख दीजिए। 8 मतलब क्या, 8/1 लिखा हुआ है, तो क्या लिख देंगे 1/8, यानी 8 में 1/8 से गुना करेंगे तब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 8 से 8 कट गया, एक बार में 1 आ गया। बताइए -7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब -7 में किस संख्या से गुना करेंगे क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो -7 मतलब क्या, -7/1, तो पलट के बस लिख देना है, तो क्या हो जाएगा -1/7। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, और -1 यहाँ पे -1, तो -1 गुना -1 1। बस आपको पलट के लिख देना है। यहाँ पे है माइनस और फिर -12, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो -12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये और कुछ नहीं बल्कि 12 ही तो लिखा हुआ है ना, 12 ही लिखा हुआ है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। तो फिर 12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए क्या होगा, तो 1/12, बस पलट देना है, आंसर आ जाएगा। क्या हो गया 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब यही कि उस संख्या में किस चीज से किस संख्या से गुना करे कि 1 आ जाए, पलट के गुना कर दीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मन एकदम तनातन हो जाएगा। क्वेश्चन यही है, गुणनफल का आपको बस चिन्ह बता देना है कि आंसर जो आएगा नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। बस आपको वही करना है, आपको नेगेटिव माइनस की संख्या बस गिन लेना है। 1 है मतलब क्या है, ऑड है, तो आंसर जो आना है वो नेगेटिव ही आना है। यहाँ पे दोनों प्लस में है, तो प्लस वाला तो बातें नहीं है, आंसर जो आना है वो पॉजिटिव ही आना है। यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, 2 माइनस है, मतलब इवन माइनस है, तो आंसर पॉजिटिव ही आना है। यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2 माइनस क्या है, इवन है, माइनस की संख्या क्या है, इवन है, तो आंसर क्या आना है, पॉजिटिव ही आना है। अगला देखिए माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे 3 माइनस है, मतलब ऑड संख्या में यहाँ पे माइनस है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। बस यही बताना था कि गुणनफल का चिन्ह बताना था कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। आइए कुछ और और क्वेश्चन को देखते हैं, सीखते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बनाते रहिए, सीखते रहिए, तभी सीख पाइएगा। वीडियो क्लास में भर भर के क्वेश्चन देने वाले इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सॉल्व कर ही लीजिएगा ईमानदारी से, तभी सीखेगा। देखिए इसको सॉल्व करना है आपको, जस्ट इसके पहले जो प्रॉपर्टी बताया ना उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, पहले 12 में 8 से गुना कीजिएगा, पहाड़ा भी याद होगा कि नहीं याद होगा, फिर माइनस लगेगा, फिर 2 में -12 से गुना कीजिएगा, फिर उसको सॉल्व कीजिएगा। तो ऐसे कीजिएगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो आपको यही सॉल्व करने के लिए बस एक तो सिंपल तरीका क्या है, आप देखिए कि दोनों में -12 है, यहाँ भी -12 है, यहाँ भी -12 है, प्लस की इधर देखिए -12, इधर भी -12। तो आपको वितरण नियम जो बताए थे ये वाला, a इंटू b प्लस c रहे, तो उसको क्या लिख सकते हैं, a में पहले b से गुना कर देंगे ab, फिर प्लस, फिर a में c से गुना कर देंगे ac। तो ये चीज देखिए, ये चीज यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, यहां भी -12, यहां भी -12, यहां भी दो संख्या सेम, फिर यहां पे अलग अलग, फिर बीच में प्लस, 2 संख्या सेम अलग अलग, फिर बीच में प्लस, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लाएंगे तो एकदम जल्दी बनेगा। तो कैसे, देखिए कॉमन ले लेंगे, -12 यहाँ भी है, तो -12 बाहर निकाल दिए, फिर यहाँ पे बच गया 8, तो 8 लिख दीजिए, प्लस यहाँ बच गया 2, तो 2 लिख दीजिए। अब ऐसे था तो हम इसको ऐसे ला देंगे, आपको पहले बोले थे कि वैसे रहेगा तो ऐसे ला देंगे। फिर क्या करेंगे, सिंपल, -12 तो -12 लिखिए, गुना 8 2 10, अब इसको गुना कर दीजिए। माइनस की संख्या एक ही है, मतलब क्या है, ऑड है, तो माइनस आएगा आंसर में, फिर 12 में 10 से गुना कीजिए, 120 आंसर। ठीक है ना, खत्म। ये क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
तो इसको 63 में 98 से गुना करने मत बैठ जाइएगा। इसको क्या कीजिए, 63 को ऐसे ही लिखिए और 98 को आप ऐसे लिखिए। 98 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 माइनस 2, 100 माइनस 2 लिख सकते हैं ना। और फिर अब क्या कीजिए, वितरण नियम लगा दीजिए, फिर 63 में 100 से गुना कीजिए इस नियम के अनुसार। तो क्या हो जाएगा 63 100, फिर प्लस माइनस माइनस 63 में 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 126। अब सिंपल घटा दीजिए, 10 में 6 गया, 4 में 2 गया, 7 1 और 6, 6174 आंसर। बस इस टाइप के क्वेश्चन को इसलिए बोले थे, वो जो वितरण नियम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप फटाफट, ये तुम समझाने में लेट लगा दिए ना, नहीं तो इसे प्रैक्टिस करिए, फटाफट बनेगा, सटासट आंसर सॉल्व कीजिए फटाफट एकदम। यहाँ पे क्वेश्चन है -42 गुना डैश बराबर 42, मतलब -42 में कितना से गुना करे कि 42 आ जाए। तो बताइए कितना से करेंगे। आंसर सबसे पहले देख लीजिए पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे मेरा नेगेटिव साइन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, जरूर आएगा। 2 को नेगेटिव आएगा तब ना पॉजिटिव में आंसर आया होगा, यहाँ पे नेगेटिव तो आएगा ही, पता चल गया। अब बताइए 42 में कितना से गुना करेंगे कि 42 आएगा, 42 एकम 42, 1 से गुना करेंगे, सिंपल -1 आंसर। इसमें देखिए -12 में किससे गुना करेंगे कि 0 आएगा, सिंपल 0 ही। 0 में किसी संख्या से गुना कीजिए 0 ही आएगा, ठीक है ना। बहुत बड़ा गुना दे दे आपको 6170, कुछ भी एकदम भर भर के दे दे और बीच में सिर्फ देख लीजिए 0 अगर गुना में है तो सबको बर्बाद कर देगा, आंसर 0 ही होगा। ये क्वेश्चन देखिए, 6 में किस संख्या से गुना करे कि -78 आ जाए, 78 आ जाए, -78। तो सबसे पहले देखिए आंसर यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ भी नेगेटिव आना चाहिए। एगो तो नेगेटिव आएगा तो अपना आंसर में नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे -6 रहता तब यहाँ पे क्या आता, नेगेटिव नहीं आता। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए तो कितना से गुना करेंगे, 13 से, 13 छक 78 आ तो गया, -13 आंसर होगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो हमको कैसे पता, तो आप क्या कीजिए, इससे इसमें डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, -3 को 4 बार गुना करें, तो -3 को 4 बार गुना कीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये पहले बताइए कि माइनस की संख्या क्या है, इवन है, 4 बार गुना किए हैं तो 4 बार ना माइनस आया, इवन है तो आंसर पॉजिटिव ही आना है। बस सिंपल आपको क्या करना है, अब नंबर में गुना कर लीजिए, 3 3 9, 9 3 27, 3 81 आंसर। देखिए सॉल्व कीजिए, अब बस इस सारणी को भर देना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, गुना करना है, मतलब सबको आपको क्या करना है, गुना करना है। पहले -1 में आपको -2 से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, 1 में 2 से सिंपल कर दीजिए 2, और माइनस माइनस प्लस। -1 में 4 से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, पहले 4 में से कर दीजिए 4, और माइनस क्या है, 1 है तो माइनस तो आएगा। -1 में 0 से गुना कर दीजिए 0। -1 में -9 से गुना करना है, तो माइनस यहाँ पे 2 आ गया ना, मतलब क्या आ गया, इवन आ गया, तो आंसर पॉजिटिव ही आना है। 1 में अब 9 से गुना कर दीजिए 9। 0 में -2 से गुना कर दीजिए 0। 0 में 4 से 0, 0 में 0 से 0, 0 में -9 से 0 बन गए। 2 में -2 से -4, 2 में 4 से 8, 2 में 0 से 0, फिर 2 में -9 से तो -18। समझ में आ रहा है, 2 में पहले 9 से कर दीजिए 18, और एक साइन है माइनस का, तो माइनस तो आएगा ही। -3 में -2 से कितना हो जाएगा, +6, माइनस माइनस प्लस, या फिर ऐसे दे सकते हैं 2 माइनस की संख्या आएगा, मतलब इवन आ गया, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। -3 में 4 से गुना करेंगे, कितना, -12, एक ही माइनस था तो माइनस आएगा। -3 में 0 से करेंगे तो 0, -3 में -9 से करेंगे तो 27, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो 2 माइनस है, इवन है। बार बार बोल रहे इसलिए ताकि आपको सुन सुन के एकदम हो ही जाए, याद हो जाए, फिर कहीं गलती ना करे। तो बस यही था, देखना चाहे देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे लीजिए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर इसके बाद एक भाग पे वीडियो आएगा, उसके बाद हमारा इंटीजर खत्म हो जाएगा। और अभी जो आप क्वेश्चन देखे जो पीछे, उसको सॉल्व कर लेना है याद से, अच्छे से, तभी कुछ सीख पाइएगा। उसको सॉल्व कर लीजिएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जो नहीं समझ में कमेंट जरूर कीजिएगा, रिप्लाई दी जाएगी। और आपको जो जो चैप्टर में जो टॉपिक में प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा, वीडियो 100% आएगी। और इस चैनल पे आपको ड्राइंग, सब सारे सब्जेक्ट की बेसिक फैक्ट्स, मतलब आपको एकदम नॉलेज से भर दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।